गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं लेकिन उनकी मैनिफेस्टेशन डिले होती है। ये मिलकर भी स्टेबल नहीं रहती। रीज़न टेक्निक नहीं होता, रीज़न होता है उनका पेन। जब आप पेन से मैनिफेस्ट करते हो, आप डिज़ायर अट्रैक्ट नहीं करते, आप अपनी वूंड्स की रिफ्लेक्शन अट्रैक्ट करते हो। अगर आप लव पेन से चाहते हो, आप अटैचमेंट अट्रैक्ट करते हो। अगर आप मनी फेयर से चाहते हो, आप स्ट्रगल अट्रैक्ट करते हो। अगर आप वैलिडेशन के लिए मैनिफेस्ट करते हो, आप डिपेंडेंसी अट्रैक्ट करते हो। इसलिए आज का पावरफुल मैसेज है, स्टॉप मैनिफेस्टिंग फ्रॉम पेन, इनफैक्ट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग फ्रॉम हीलिंग। तो पहला पार्ट है हीलिंग फर्स्ट, यानी मैनिफेस्टेशन का रियल फाउंडेशन हीलिंग है। बहुत लोग कहते हैं मुझे लव चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे पीस चाहिए, लेकिन अंदर क्या होता है उनके? अंदर होता है फेयर ऑफ अबंडनमेंट, यानी अकेलेपन का डर। पास्ट की चीज़ों से हर्ट हुए होते हैं, उनकी यादों में रिजेक्शंस की चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी चीज़ों में उन्हें लाइफ में रिजेक्शन मिला हो। ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। जब आप हील नहीं करते अपने आप को, तो ये वुंड्स आपकी एनर्जी बन जाते हैं और आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आपकी अनहील्ड स्टेट रिफ्लेक्ट करती है। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आप अबंडनमेंट से हर्ट हो, यानी अकेलेपन से हर्ट हो, तो आप अनकॉन्शियसली ऐसे लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये अनहील्ड एनर्जी होती है। इसलिए मैनिफेस्टेशन से पहले हीलिंग अपनी ज़रूरी है। दूसरा है इमोशनल रिलीज़। हीलिंग का नेक्स्ट स्टेप है इमोशनल रिलीज़ करना। यानी बहुत लोग अपने इमोशंस को दबाते रहते हैं, सप्रेस करते रहते हैं, जैसे सैडनेस को, एंगर को, फियर को, इनसिक्योरिटी को। लेकिन सप्रेस्ड इमोशंस डिसअपेयर नहीं होते। आप एक पल के लिए उसको दबा सकते हो, लेकिन वो आपकी लाइफ से ऐसे इमोशंस गायब नहीं होते। वो दब जाते हैं, पूरी तरीके से गायब नहीं होते और एक दिन ऊपर सरफेस पे आते ही हैं। वो सब कॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं आपके, और फिर वो आपकी मैनिफेस्टेशंस एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप उसे भूल जाते हो, लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड ऐसे सप्रेस्ड इमोशंस को याद रखता है। और जब आप अपनी लाइफ में किसी पॉजिटिव थिंग्स को या अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते हो, तो ये जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, डर के, दुखीपन के और इनसिक्योरिटी की फीलिंग के, ये आपकी मैनिफेस्टेशंस को डिले करते हैं या उस पर असर डालते हैं और उसे ब्लॉक करते हैं। जब आप इमोशनल रिलीज़ करते हो, यानी अपनी इमोशंस को बाहर निकालते हो, आपका रोने का मन कर रहा है, आप रोइए। आपका लिखने का मन कर रहा है, आप लिखिए। आपका आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं, ज़रूर जानिए, उसके बारे में पता कीजिए। मतलब जिस तरह की आपकी इमोशंस हैं, आप उसी इमोशंस को जिएँ। आप उसे दबाएँ नहीं, उस इमोशंस को एन्जॉय करें। आपको किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का मन कर रहा है, आप एक्सेप्टेंस में आइए। तब आप स्टक एनर्जी रिलीज़ करते हो। और जब ओल्ड एनर्जी रिलीज़ होती है आपके अंदर से, न्यू अलाइंड एनर्जी एंटर करती है। और इसलिए कभी कभी मैनिफेस्टेशन से पहले इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, यानी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में आने से पहले जो अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही इमोशंस दबे हुए हैं, वो सरफेस पर आते हैं, वो निकलने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको कोई चीज़ तभी मिलेगी जब आप अंदर से खाली होंगे। वो ब्रेकडाउन नहीं है, इमोशनल क्लियरिंग होती है आपकी। तीसरा होता है इनर चाइल्ड हीलिंग। सबसे डीप लेवल पर मैनिफेस्टेशंस इनर चाइल्ड से लिंक्ड होता है। इनर चाइल्ड का मतलब होता है आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपकी अर्ली इमोशनल मेमोरीज, आपकी फर्स्ट बिलीव्स अबाउट लव, सेफ्टी, वर्दीनेस। अगर चाइल्डहुड में आपको रिजेक्शन मिला, आपको निगलेक्शन मिला, आप निगलेक्ट हुए, आपको कंपैरिजन में रखा गया, किसी के साथ आपको कंपेयर किया गया, आपको वैलिडेशन की मिसिंग की फीलिंग आती है, तो इनर चाइल्ड इनसिक्योरिटी डेवलप करते हैं आप। और फिर एडल्ट लाइफ में आप वही पैटर्न रिपीट करते हैं। आप लव मैनिफेस्ट करते हो लेकिन फेयर से अटैच हो जाते हो। आप सक्सेस मैनिफेस्ट करते हो लेकिन सेल्फ डाउट में आ जाते हो। ये सब इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं। जब आप इनर चाइल्ड हील करते हो, आपकी कोर एनर्जी शिफ्ट हो जाती है और तब मैनिफेस्टेशन स्टेबल हो जाती है। मैनिफेस्टेशन डिज़ायर से नहीं, इमोशनल स्टेट से होता है। अगर आपका इमोशनल स्टेट पेन बेस्ड है, रिजल्ट भी अनस्टेबल होगा। लेकिन जब इमोशनल स्टेट आपका हील्ड होगा, मैनिफेस्टेशन नेचुरली आपकी हो जाएगी। हीलिंग क्रिएट्स सेफ्टी, सेफ्टी क्रिएट्स ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट क्रिएट्स अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्रिएट्स मैनिफेस्टेशन। आज से ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करें।
पहले अपने आप को हील करें। कुछ भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, आप उसे दूर करने की कोशिश करें। अलाउ इमोशनल रिलीज़, और कोई भी जब आप रिलीज़ कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो और कोई भी इमोशनल स्टेट आपके अंदर आ रहा हो, आपका रोने का मन कर रहा हो, आपका हँसने का मन कर रहा हो, आपका किसी से बात करने का मन कर रहा हो, तो आप करें, अपने इमोशंस को ना दबाएँ। एंड कनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड, और अपने पास्ट में जाकर, अपने बचपन में जाकर याद करने की कोशिश करें, ऐसी कौन सी सिचुएशन में आपको किस तरह के इमोशंस हुए जो आपको हर्ट कर चुके हैं और आप उस इमोशंस को दबा चुके हैं, तो आप उस इमोशंस को बाहर निकालें। खुद से पूछिए, मैं डिज़ायर से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या पेन से कर रहा हूँ? जिस मोमेंट आप अवेयर हो जाते हैं, आपको ये जानकारी मिल जाती है, आप समझ चुके होते हैं कि मैं पेन से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैं अपनी इच्छा से या डिज़ायर से एक मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, आपका मैनिफेस्टेशन शिफ्ट हो जाता है। कभी-कभी मैनिफेस्टेशंस का प्रॉब्लम टेक्निक नहीं होता, इमोशनल फाउंडेशन होता है। जब आप पेन से मैनिफेस्ट करते हो, तो आपका आउटकम चेज़ करता है। जब आप हीलिंग से मैनिफेस्ट करते हो, आप नेचुरली चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। और जब आप इनर वुंड्स हील, आपका जो इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, जो आपके पुराने बचपन के घाव हैं, जब आप उसको हील कर चुके होते हो, तो आपकी एनर्जी डिमांड नहीं करती, वो आपको अलाउ करती है काम को करने के लिए जैसा आप चाहते हैं। और वही स्टेट होती है जहाँ मैनिफेस्टेशंस एफर्ट से नहीं, नेचुरल एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। अगर आप फील करते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पास्ट वूंड्स या इमोशनल पैटर्न की वजह से डिले हो रही है, तो आप मेरा डीप गाइडेंस स्पेस में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हील करूँगी। हीलिंग से अलाइनमेंट और अलाइनमेंट से मैनिफेस्टेशंस तक आपका साथ दूंगी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।